हाय सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग फ्रॉम 1st to 15th ऑफ अप्रैल। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं देन धनु राशि, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। सो लेट्स सी धनु राशि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं फ्रॉम 1st to 15th ऑफ अप्रैल। आपके क्या एक्शंस हैं, आप क्या कर सोचते हैं उनके बारे में। पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स। काइंड ऑफ यू वर्सेस देम, ऐसा देख रहे हैं हम लोग। ओके, सो पिछले टाइम हमने यू वर्सेस देम नहीं किया था। इट वाज लाइक आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं और कोई एक्शंस लेंगे या नहीं। इस बार हम लोग कर रहे हैं दैट यू वर्सेस देम, यानी कि आप क्या सोचते हैं और आपके पार्टनर की क्या एक्शंस हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में। सो लेट्स सी। हम्म धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस, नो कांटेक्ट सिचुएशन में। वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर की फीलिंग आपकी तरफ। धनु राशि किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। हम्म लेट्स सी आप क्या सोचते हो। लेट्स सी आप क्या सोचते हो धनु राशि अपने पार्टनर के लिए। व्हाट आर योर फीलिंग्स, व्हाट आर योर इंटेंशंस, आप क्या एग्जैक्टली अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो। धनु राशि फ्रॉम 1st to 15th अप्रैल। हाई प्रीस्टस। फोर ऑफ swords। फोर ऑफ swords। नो कॉन्टैक्ट। टू ऑफ कप्स। We have on the shadow, there is a reverse hermit. Hmm. 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 सो धनु राशि आपकी जो पार्टनर है बेसिकली एक यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, पेज ऑफ पेनिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपकी पर्सन बेसिकली आपके बारे में ये सोच रहे हैं दैट यू नो हाउ फुलिश यू आर। आई डोंट नो व्हाई बट इनकी जो थॉट्स है आपको लेके बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। बिकॉज यहाँ पे इनको ये लग रहा है दैट यू नो आप किसी जो सच्चाई है उससे भाग रहे थे या भाग रहे हो, अभी भी एनर्जी ऐसी कुछ आ रही है और आप पूरी तरह से सच्चाई को फेस नहीं कर पा रहे हो, जो भी सच्चाई है। सो ये पर्सन आपके पास नहीं आएंगे या इनकी तरफ से कोई, मैं यहाँ पे मैं कोई इनकी तरफ से ना कोई एक्शन भी नहीं देख रही हूँ। मुझे मोस्टली बस खाली ये लग रहा है कि ये पर्सन एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है करेंटली, जहाँ पे ये बेसिकली आपके बारे में जानते हैं या मे बी दे आर मेकिंग फन ऑफ दिस बिहेवियर कि शायद आप कोल्ड हो, आप शायद लोगों से डिटैच हो गए हो या वट एवर, मतलब इनको ऐसा फील होता है आपके बारे में।
आपके बारे में ऐसा इनको फील होता है। वेरएज़ ये बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, दे आर इन दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कोई ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हो हु इज़ ऑल्सो एरीज लियो सेजिटेरियस, फायर साइन हो सकते हैं। दिस इज समबडी हु नोज कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया है, वॉट दे हैव डन, उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे संघर्ष कैसे करे हैं उनके। सो ये पर्सन अभी इस चीज़ में बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। इनकी जो एक एनर्जी है अपनी तरफ, लाइक अपने लिए जो एनर्जी इन्होंने अपने लिए सोच रखा है, दैट इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। उस चीज़ में से ये हटना नहीं चाह रहे हैं। आपसे उम्र में छोटे होंगे, या फिर आप इनसे उम्र में छोटे हैं, या फिर आप इनसे उम्र में बड़े हैं। ये जो भी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। ऑल्सो ऐसा है कि इस पर्सन को बहुत सारी देयर इज़ अ हार्श ट्रूथ इस पर्सन के बारे में, एक ऐसी सच्चाई इस पर्सन के बारे में है जो कि शायद इस पर्सन को सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, बट देयर इज़ अ हार्श रियलिटी कि ये पर्सन बहुत इजीली अपनी बातों को लोगों के सामने मैनिपुलेट, मैनिपुलेट बहुत छोटा वर्ड है एक्चुअली इनके लिए, बट इट्स लाइक इनको पता है कि कैसे अपनी तरफ चीज़ें कैसे करा जा सकते हैं। सो दिस इज समबडी हु बिलीव्स दिस, ये जो सोचते हैं कि ये एक सच्चाई के बादशाह है ना, किंग ऑफ सोर्ड्स। बट लेकिन एक्चुअल में इनका ये एक रहस्यमयी चीज़ें हैं, एक छुपी हुई हिडन चीज़ें हैं जो निकल के बाहर आती हैं, वेयर इनको लॉजिकली ये लोगों को दिखाते हैं कि ये बहुत लॉजिक है, ये बहुत ये प्रैक्टिकल है, बट एक्चुअल में ये बहुत स्मार्ट है, बहुत ओवर स्मार्ट है। और कई जगह अगर आपको ये लगा होगा कि ये पर्सन अपने आप को ऐसे क्यों दर्शाते हैं, आपको शौक लगेगा इस पर्सन की चीज़ें जान के कि ये पर्सन बहुत मनी माइंडेड पर्सन है। मतलब मनी इनके लिए बहुत, देखिए आज के ज़माने में मनी हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, बट लेकिन इस पर्सन के माइंड में मनी को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद अभी आपको इतनी समझ में नहीं आ रही है, या आ भी रही है तो आप शायद दूसरों को ये चीज़ें समझा नहीं पा रहे हो। ओके। और इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर मोल्ड किया हुआ है, इनके पास बहुत टैलेंट है। ओके। सो अब बात करते हैं कि आप क्या सोचते हैं, लाइक आपके क्या थॉट्स हैं। देखिए आपके थॉट्स में मैं प्रीवियसली जो देख रही हूँ हाई प्रीस्टस है, कहीं ना कहीं आप इंट्यूटिवली सबकॉन्शियसली बोलो, या फिर आपकी एक हमारे अंदर एक इनर वॉइस आती है, उसके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो, क्योंकि आपको आपके आपने बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर छुपा के रखी है इस पर्सन के रिगार्डिंग। ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप लोगों को दिखाना नहीं चाहते हो, बट यू ऑल्सो नो द ट्रूथ कि डीप डाउन ये पर्सन आपको बहुत लाइक करते हैं, डीप डाउन। और मे बी योर थर्ड आइज आर ओपनिंग, आपको कहीं ना कहीं एक क्लैरिफिकेशन मिल रहा है कि ये पर्सन आपको लाइक करते हैं, या आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन बोलो, लव बोलो, एक यूनिफाइड रिलेशनशिप आप दोनों का बन सकता था, जो आपको शायद मन से पता है, कहीं ना कहीं आपको इसके बारे में पता है दैट आप दोनों का एक देखिए, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द 2 ऑफ कप्स आया है, विच मीन्स कि अभी भी आप इस यूनिफाइड लव के बारे में सोच रहे हो, आप इस पर्सन को बहुत मिस करते हो सैजिटेरियस। you really feel sad about this person, you really feel, इतना कुछ जाने के बाद भी आपको खास फर्क नहीं पड़ता है, यू आर रियली यू आर लाइक कि ये पर्सन अगर साथ में आपके साथ रहते हैं, या आपका एक पार्टनरशिप बहुत अच्छा हो जाता, आपकी अंडरस्टैंडिंग इस पर्सन के साथ बहुत अच्छी हो रही थी या बन रही थी, व्हाट्सो एवर। ओके। किसी कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसियन से आप डील कर सकते हो, आपके अंदर इस पर्सन को लेकर बहुत अट्रैक्टिवनेस है अभी भी, एंड यू फील कि ये चीज़ें हो नहीं पाई है। सो आपको अंदर ही अंदर आप
थक गए हो इस चीज़ को लेकर, या इस चीज़ को लेके थक गए हो दैट कोई कनेक्शन ही नहीं आपका बना अभी तक, किसी के भी साथ आप कनेक्शन, आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सेजिटेरियस जो आप अपने किसी ऐसे पर्सन को ना बताना चाह रहे हो, यू वांट टू शेयर विद देम बट यू आर नॉट एबल टू। आप शेयर करना चाहते हो किसी को बट आप शेयर नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप अपने अंदर बहुत ये रख रहे हो। ओके, टू ऑफ कप्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं हम लोग। किंग ऑफ पेनिकल्स, oh my god, two times the high priestess is here। यहाँ पे भी हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे भी हाई प्रीस्टेस। सो इट्स लाइक किंग ऑफ पेनिकल्स एंड द हाई प्रीस्टेस आपको ये बता रहे विद दिस टू ऑफ कप्स के एक्सप्लेनेशन में कि आप बहुत ज़्यादा मेच्योर एंड वाइजली अपनी चीज़ों को यूज़ करते हो रिलेशनशिप्स में। आप कोई चीज़ ऐसी चीज़ें नहीं करते हो जो दूसरों के लिए गलत हो जाएगी, दूसरों के लाइफ में तबाही लाएगी। आपका कोई मकसद इंटेंशंस ये नहीं थे, बट आपको ऐसा लग, आपको शायद इंट्यूटिवली यूनिवर्स ने बहुत कुछ बोला है इस पर्सन के बारे में दैट मे बी दिस पर्सन इज नॉट फिट फॉर यू, ये पर्सन आपके लिए इतने सही नहीं है। ये बहुत बार आपको इंट्यूटिवली बोला है कि शायद आप इस पर्सन की रियल फेस नहीं देख पा रहे हो, शायद आप इस पर्सन के गलत चीज़ें दर्शा रहे हो, गलत चीज़ों को आप देख रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो दैट ये पर्सन क्या है असल में। सो ये कई बार आपको शायद यूनिवर्स ने बोला है एंड यू हैव बीन इग्नोरिंग दिस। आप इस चीज़ को बहुत जगह पे इग्नोर कर रहे थे, बट अभी आपको ये चीज़ें रियलाइज हो गई है। बट आई डू फील कि यू हैव सम सैडनेस अबाउट दिस कनेक्शन, कि ये कनेक्शन हो नहीं पा रहा है। सो यू सो रियली वॉज ड्रॉन टू दिस पर्सन, आप इस पर्सन से बहुत अट्रैक्टेड थे, आप इस पर्सन के साथ यू नो आप चाहते थे कि आप इस पर्सन के साथ बात करो, आप चाहते थे कि आप इस पर्सन, सो यू वर रियली attracted to this person, like in and out you were very fascinated to know about this person, mystically you wanted to know about this person कि ये person कोई ऐसे person है जो बहुत mysterious थे। ओके, मे बी यू वर अट्रैक्टेड टू दैट पार्ट कि ये बहुत mysterious है, और यू wanted to know lot of things कि अच्छा ये person को और क्या क्या पता है सो अभी आपको कलेक्टिवली ये पता चला है दैट ये जो भी था, क्या ये भ्रम था या ये हकीकत था, इल्यूशन था या क्या था। बिकॉज इंस्टेंटली कुछ चीज़ें हुई हैं जो आपको तकलीफ दे चुकी हैं और आप हार मान चुके हो। यू वांट टू रिलैक्स नाउ, आपको रिलैक्स करने का मन है। सो यू रियली डोंट वांट कि आप खाली ओवर थिंक करते हो बहुत ज़्यादा। आए दिनों में आप 1 to 15 अप्रैल बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए नज़र आ रहे हो। यू आर फीलिंग वेरी ओवरवेलम्ड, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है इस पर्टिकुलर कनेक्शन को लेके, इस सीक्रेट को लेके। ऐसा लग रहा है कि शायद इस सीक्रेट ने आपका जीना हराम कर दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई ऐसी सीक्रेट है आपकी अपनी खुद की, जो आप शायद अपने आप से जितना मर्जी छुपाने की कोशिश करो बट ये छुप नहीं रहा है। ये ऐसा आपको इंट्यूटिवली लग रहा है कि ये किसी ना किसी दिन या तो ये पर्सन आपके सामने आ जाएंगे या आप इनके सामने आ जाओगे, और फिर लोगों को ये पता चल जाएगा। और चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं तरीके से आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि इस चीज़ को हाइड करने की, बट ये कहीं ना कहीं खुलासा हो जाएगा इस चीज़ का, और फिर लोगों को आप पर से भरोसा उठ जाएगा कि आपने एक काइंड ऑफ गेम खेला है लोगों के साथ to hide something about this person's feelings, or maybe you don't want to show it to people।
आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो कि जो दिख रही है वो है नहीं और जो है वो नहीं दिख रही है। सो ऐसा भी हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग ये भी सोच रहे हो कि क्या ये पर्सन वाक़ई में आपके बारे में कुछ अच्छा सोचते थे या नहीं? बिकॉज़ आपको ऐसा थोड़ा यू नो यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस पर्सन कि क्या ये पर्सन वाकई में आपके बारे में अच्छा सोच भी, मैं जिस चीज़ के बारे में ये इतना एग्जैजुरेट कर रहे हैं या बोल रहे हैं वट एवर, क्या ये वाकई में कोई फीलिंग्स रखते भी हैं आपके लिए या इट वॉज जस्ट फेक थिंग? तो आपको बार बार ये शक हो रहा है इस पर्सन के ऊपर क्योंकि यहाँ पे 2 बार हाई प्रीस्टस आया है, विच मीन्स कि मैच्योरली आप चलना चाहते हो, मैच्योर लेवल में आप बात करना चाहते हो कि क्या ये पर्सन वाकई में आपसे प्यार भी करते थे या अट्रैक्शन था भी, जो जिसका इन्होंने इतना गुणगान कर दिया, एग्जेजरेशन इतनी कर दी है, आपको इतना तकलीफ में डाल दिया है, आपको बिल्कुल टार्निश कर दिया है आपका इमेज वगैरह जो भी है। क्या ये पर्सन वाकई में आपसे प्यार करते भी थे या कुछ था इनको आपको लेकर या नहीं? अगर था तो ये कभी ना करते, इस तरीके की सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आपकी बहुत ज़्यादा ऐसी हो रही है। ओके, आपके लिए गाइडेंस क्या आता है, लेट्स सी दैट। हम्म, माय गुडनेस, lovers, oh my god, and the 6 of swords at the bottom of the deck. Sagittarius, you need to move on from this person. आपको इस पर्सन से मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी हो गया है, बिकॉज इट्स लाइक ऐसा लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन करना ही नहीं चाहते हो। आपने अपने अंदर ठान ठान लिया है दैट यू विल नॉट मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, बट आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं यू नीड टू मूव, इट्स एन इमरजेंसी। टा 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 बजता है ना, वो सायरन बज रहा है आपके लिए, यूनिवर्स बजा रहा है। ये जो चीज़ें आपको हो रही है इस पर्सन के बारे में, यू डोंट नो दैट थिंग्स आर नॉट दैट स्मूथ। मे बी ही आपको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर जाओगे, बट आई डोंट थिंक सो कि आप इस पर्सन से मूव ऑन करने वाले हो इन द नियर फ्यूचर, बिकॉज आई डू सी दैट यू आर ओवर थिंकिंग एंड you still want this person somehow. So yes, but universe is telling you that you need to come out of this lover energy where you are constantly thinking about someone, because आपको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन यूनिफाइड है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, देर इज़ अ लॉट दिस पर्सन कैन डू विथ यू, बहुत सारी चीज़ें, या आपको ऐसा लग रहा है दो आप दो माइंड्स में हो, डिसीजन नहीं है आपके, बट स्टिल यू आर अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, सो यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस पर्सन। कहीं ना कहीं ऐसा आपको पता नहीं क्या हो रहा है, बट आपको इंट्यूटिवली लग रहा है कि शायद आपका इस पर्सन के साथ दोबारा से कनेक्शन बनेगा। सो आई डोंट रियली नो, मे बी आपका शेडो वर्क है जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, यू आर नॉट वर्किंग ऑन इट। अब ये लवर्स की कार्ड शेडो वर्क में कैसे आ गई, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे 6 of Swords है जो कि बोल रहा है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए। ये जो आपने इतने सारे सोर्स लेके आपकी अपनी अकेले की जर्नी तय कर रहे हो आप, दैट आप अकेले चल रहे हो इस बोट के अंदर, आपके कोई वो नहीं है, बट आपको स्पिरिचुअली क्रोज आपको जो है गाइड कर रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है। ये क्रो ही खींच रहे हैं आपकी दिशा पे कि आपको कहाँ जाना है। सो ऐसा भी हो सकता है कि यू आर गेटिंग मोर अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, द डिस्टेंस इज बिकमिंग मोर एंड मोर, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा है उतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, बट ये जो अट्रैक्शन आपका हो रहा है हो सकता है ये आपका गलत फहमी हो सकता है। सो डोंट गेट confused because Venus is already retrograded, Mercury is retrograded, there is Surya Grahan, Shani is entering in Piscean sign from 29th March,
14-15 अप्रैल तक बहुत सारी ऐसे ग्रह हैं जो एक ही जगह पे आपको मिलेंगे राहु केतु के साथ। केतु का ट्रांजिट भी हो रहा है वर्गो राशि से, लियो में आ जाएगा। बहुत सारी चीजें होंगी। सो क्लैरिटी आपको लेकिन 15 अप्रैल तक नहीं मिलने वाला है, बहुत कंफ्यूजन रहने वाला है। 15-14 अप्रैल तक आपको बहुत कंफ्यूजन रहेगा। अपनी लव लाइफ को लेकर बोलो, अपनी फैमिली लाइफ को लेकर बोलो, बहुत सारी चीजें, बिकॉज एक ग्रह में बहुत सारे, एक हाउस में बहुत सारे ग्रह आने वाले हैं। ओके, सो यस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू सेजिटेरियस फॉर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट 16 to 31 की 30th रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।